रमावती कम पढ़ी लिखी और सीधी सादी महिला थी। उसका पति हरीराम अपनी छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाता था। वो रोज सुबह खेत से सब्जी लेकर उन्हें बाजार में बेचने जाता था। एक दिन गांव का जमींदार जालिम सिंह हरीराम की सब्जी की दुकान पर आया। अरे हरिराम, अच्छा हुआ तू यहाँ अपनी दुकान में ही मिल गया। मैं तो तेरे घर आने वाला था। खैर, तू बता, कब तक तू मुझे कर्ज के पैसे लौटाएगा? देख, 2 साल हो गए, अब तक तूने ब्याज भी नहीं चुकाया। दोगुना ब्याज लगेगा अब। चल, तू ऐसा कर, पिछले साल का ब्याज लेकर कल मेरे घर आ जाना। मालिक, अभी तो मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। कहाँ से चुकाऊंगा मैं ब्याज के पैसे? पिछली बार बारिश कम होने की वजह से फसल भी नहीं हुई थी। इस बार थोड़ी सब्जी उगी है, उसे लेकर ही यहाँ बेचने बैठा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब यह है तू मेरा ब्याज नहीं चुकाएगा? तो ठीक है, अपने जमीन का कागजात लेकर ही आ जाना। सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तू भी खुश, मैं भी खुश। चल रे लाखन, घर चल, बहुत देर हो गई। अगर थोड़ी और देर हुई तो जमींदारनी मेरा सिर खाएगी। जमींदार अपने लठैत के साथ वहां से चला गया। ब्याज का सुनते ही हरीराम परेशान हो गया। उसका सब्जी बेचने में भी मन नहीं लग रहा था। अब क्या होगा? अगर ब्याज की रकम ना चुकाई तो जमींदार मेरा खेत हड़प लेगा। जब सब्जी बेचने में हरीराम का मन नहीं लगा, तब वो उदास अपने घर लौट आया। अरे ओ रतन की माँ, कुछ पैसे बचे हैं? क्या हुआ जी? कुछ तो बताओ, क्यों पैसे मांग रहे हो? जालिम सिंह को ब्याज देना है। आज मेरे दुकान पर आया था, ब्याज की रकम मांग रहा था। वो मुझे धमकी देकर गया है, अगर ब्याज का रकम ना चुकाया तो जमीन हड़पने की बातें कर रहा था। अजी, मैंने तो सारे पैसे रतन के स्कूल फीस के लिए जमा करा आई। मुझे क्या पता था मुआ ये जमींदार आज ही पहुंच जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं स्कूल की फीस जमा नहीं करती। 2 दिन बीत गए, हरीराम सब्जी बेचने बाजार भी नहीं गया। फिर सुबह सुबह जमींदार जालिम सिंह खुद ही हरीराम के घर पहुंच गया। क्यों रे हरीराम, 2 दिन बीत गए, तू मेरा ब्याज चुकाने नहीं आया। चल, निकाल जमीन के कागज। आज से तेरे जमीन पर मेरा कब्जा हुआ। जालिम सिंह जमीन के कागजात लेकर वहां से चला गया। अब क्या होगा रमावती? खेत भी हाथ से चला गया, अब हम क्या खाएंगे? सब्जी बेचकर थोड़े पैसे आ जाते थे, अब तो वो भी बंद हो गया। ना जी ना, आप ऐसे चिंता मत करो। ऐसे चिंता करोगे तो तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। मैं कुछ सोचती हूँ। सुनो जी, क्यों ना हम दोनों मिलकर मोमोज का ठेला लगा लें। आजकल मोमोज की अच्छी डिमांड है। और तो और, मुझे बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाने आती है। जब रमावती मोमोज बेचने के लिए बनाने लगती है, तभी वहाँ उसका बेटा रतन आ जाता है। मम्मी, आप मोमोज बना रही हो? आपको पता है, मैंने स्कूल में राहुल के टिफिन से मोमोज खाई थी, बहुत ही स्वादिष्ट थी। जब मैंने राहुल से पूछा तो उसने बताया कि ये फ्राइड कुरकुरे मोमोज हैं। मम्मी, आप भी कुरकुरे मोमोज बनाओ। ठीक है रतन, मैं कुरकुरे मोमोज बनाने की कोशिश करती हूँ। इस तरह रमावती और हरीराम ने कुरकुरे मोमोज बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर दिया। रमावती बहन, मुझे 1 प्लेट कुरकुरे मोमोज देना। रमावती बहन, मैं कब से खड़ा हूँ, मुझे 2 प्लेट मोमोज पैक करके दे देना।
अजी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज ग्राहक की ज़्यादा भीड़ है। भैया बस 2 मिनट रुको, मैं सबको कुरकुरे मोमोज देती हूँ। कुरकुरे मोमोज बेचकर रमावती और हरीराम को अच्छी आमदनी होने लगी। हरीराम का पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप